हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुक अनवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग है मंडे का। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा। अनवी को तैयार करके स्कूल भेज दिया था, नाश्ता मैंने बना दिया था और टुक भी सो गए थे। उसके बाद मैंने जल्दी से नहा के मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और अभी मैं अकेली हूँ, मम्मी नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब बाबू परेशान कर रहा है। तो मैं यहाँ कर रही थी पूजा। और ये हमारे मोर पंख हैं जो हम दिवाली पे लेके आते हैं, वही हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ भगवान जी के रख रखा था। इस तरफ ठाकुर जी हैं, दिख नहीं रहे हैं। और तो ये बार बार गिर रहे थे, तो मैंने सोचा इनको अच्छे से, 4 या 5 हैं, तो मैं सोच रही थी इनको अच्छे से रख दूं, किनारे से लगा दूं, इनमें टैप वगैरह लगा के, जिससे ये टिके रहें। और यहाँ मैं शंकर जी को चढ़ा रही थी जल। और फिर मैंने ठाकुर जी को नहलाया और उनको श्रृंगार किया। और मैंने फिर पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद मुझे करना था, खाना बनाना था, तो वो मैं बनाऊंगी इसके बाद खाना। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है, आप देख सकते हैं, ये पूजा मेरी और यहाँ मेरी पूजा मैंने कर ली। पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं आई हूँ किचन में। अभी अंधेरा है और मैं ऑन करूँगी लाइट। और पूजा हो गई, अनवी स्कूल चली गई। सारे काम मतलब खाना बनाना है। और ये बाबू को दी थी, उसने छोड़ दी, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। मैं आ गई किचन में। अब बनाना है मुझे खाना। अनवी को तैयार करके स्कूल भेज दिया। बज गए हैं 10:30। हाँ, 10:30 हो गए हैं। और ये है छोटी सी लौकी, हो जाएगी, इतने खाने वाली छोटी सी। और कुछ बना लूँगी, भुजिया वगैरह बना लूँगी। देख लेती हूँ ख़राब तो नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ नहीं कह सकते। और हमारे यहाँ मौसम ठीक नहीं है, मतलब बारिश जैसा हो रहा है। और मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं, मेरे कपड़े ही नहीं धुल पा रहे हैं। मशीन वाले नहीं है, वो हाथ से धोने वाले हैं। मेरे सूट हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं। और मैं उनको देखती हूँ, रख दिए मैंने ऐसे, अभी कहीं पहनने तो है नहीं। और ऐसा नहीं है कि वही पहनने हैं, अगर कहीं जाना भी है तो आप दूसरे भी पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इधर सब्जी बनती रहेगी जब तक मैं नाश्ता कर लूँगी। ऐसे ही देखना पड़ता है कैसे क्या काम करें। ठीक है, सब मैनेज हो जाता है, सब करना आ जाता है। और यहाँ मैं किचन में थी, मैंने सोचा नाश्ता कर लूँ, फिर मैंने कहा बाद में करूँगी। मैंने सब्जी छौंक दी थी, एक तरफ आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। मैं ये सोच रही थी कि जो काम मेरा हो जाए, क्योंकि टुक जग जाएंगे तो वो ये खाने पीने वाला काम फिर मेरा पेंडिंग हो जाएगा और लेट हो जाऊँगी, क्योंकि 2 बजे मुझे ड्यूटी भी जानी थी। नाइट ड्यूटी करके आई थी, उसके बाद ही मैं तुरंत कामों में लग गई थी, क्योंकि अकेले हैं तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो वो सब मैंने कर लिया। और ये जगह जगह टॉयज़ पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने इन बच्चों को दे दिए थे खेलने के लिए, वो खेल रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। फिर टुक सो गए थे, तो सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित रख दी थी। और फिर मैंने उनके सारे टॉयज़ रख दिए थे, तो ये थोड़े बहुत रह गए थे, तो मैंने कहा इनको भी मैं बाद में रख दूँगी, नहीं तो पूरे घर में फैला रहा सही उनने मचा रखा था दोनों ने। और इधर मैं कर रही हूँ नाश्ता। मैंने बनाया था पोहा नाश्ते में, और थोड़े से चने फ्राई किए थे, काबली चने थे। और टुक हमारे सो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ जब तक मैं खाना बना लूँ, बन जाएगा। सब्जी मैंने रखी दी है, थोड़ी सी परेशानी होती है टुक परेशान करके, बाकी तो कोई नहीं, बढ़िया है। अनवी स्कूल जा चुकी है, तैयार होकर भेज दिया मैंने उसको स्कूल। और अब मैं नाश्ता कर दूँ। और मौसम हमारे यहाँ इतना अच्छा है, एकदम ठंडा मौसम है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। फ़ैन में ही आपका काम चल जा रहा है, एसी की तो ज़रूरत है ही नहीं, एसी तो बहुत दूर की बात है, फ़ैन में ही ठंड लग रही है। और बज गए हैं 10:45।
सारा काम मेरा हो गया। बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं वॉश करने के लिए, वो मैं मुझे मशीन में डालने हैं क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। तो छत पे तो जाऊंगी नहीं, अंदर ही पोर्च में डाल दूंगी तो वो सूख जाएंगे, थोड़े बहुत हैं। और यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत ही किचन में आ गई थी। मैंने कहा चावल को धो के रख देती हूँ बनने के लिए, और इधर मुझे चोखा मतलब आलू फ्राई करके चोखा बनता है वो भी मुझे बनाना था। और ये लाइट हमारी जल नहीं रही थी किचन की, लेकिन मैंने सडन एकदम से चालू करी तो पता नहीं क्या चालू हो गई। क्योंकि मैं जैसे चावल वगैरह चुनती हूँ तो मुझे थोड़ी सी लाइट सही रहती है। ये इसमें क्या एकदम छोटा छोटा भी बारीक होता है वो दिखता है, तो पता नहीं क्या कैसे एकदम से बंद हो गई थी। लेकिन आज मैंने कहा एक बार चालू करके देखती हूँ, अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको सही कराएंगे। और वो एकदम से चल गई थी। और यहाँ मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए। आज खाने में इतना कोई ख़ास नहीं था, दाल चावल लौकी की सब्ज़ी और चोखा आलू का। जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे कैसे क्या बनता है क्या होता है। और मैंने उसको कुछ ऐसे फ्राई नहीं किया था, मतलब तड़का टाइप का उसमें भी लगाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ मेरा काम होने ही वाला था, बस चावल रह गए थे और बाकी चीज़ें सब हो गई थी। तो मैंने अच्छे से सब ये साफ़, मेरी आदत है थोड़ा सा भी गंदा होता है स्लैब तो मैं साफ़ करती चलती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ मैं छील रही थी आलू, मैंने कहा बना दूँगी। और ये थोड़े से बर्तन भी रखे हैं, तो ये करने के बाद मैं उनको भी साफ़ कर लूँगी। ये चाय नाश्ते के बर्तन थे तो मैंने कहा मैं ये भी कर लूँगी। और यहाँ मैं ये सब करने के बाद ये 2-4 बर्तन पड़े थे, मैंने कहा वो भी साफ़ कर दूँ। तो यहाँ मैं साफ़ करने लगी थी बर्तन, क्योंकि सारा काम करना है। और मौसम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ कैसा है प्लीज़ बताइएगा। एकदम बारिश वाला मौसम है, बारिश हो रही है, मतलब इतनी बारिश नहीं हो रही है लेकिन हाँ मौसम है ठंडा। और मुझे कपड़े वॉश करने थे वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें हाथ से ही करनी रहती हैं। तो मैंने कहा ठीक है बाद में करूँगी। और इधर मैं जल्दी जल्दी धो रही थी बर्तन, ज़्यादा नहीं थे 2-4 ही थे। और वो मैंने धोने के बाद जो मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया था वो मैं कर रही थी। इधर बन रही थी लौकी की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं फ्राई करने लगी थी दाल, मुझे दाल भी फ्राई करनी थी। दाल फ्राई करके और इसी में ही चोखे फ्राई कर दिया था। और बाहर का आप थोड़ा सा देख सकते हैं विंडो से अगर दिख रहा हो तो, जैसे कि बादल छाए रहते हैं उसी टाइप का था। हाँ और ठंडा था, मतलब गर्मी तो नहीं है, ठीक है। और अब हमारे पापा एडमिट थे जो, वो आज डिस्चार्ज होके आ गए हैं, मतलब गांव चले गए पटना से। यहाँ तो अभी नहीं आएंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे जब आएंगे। मतलब थोड़े से टाँके वगैरह उनके कट जाएंगे, अभी टाँके नहीं कटे हैं तो भी उनको बहुत दिन हो गए, कम से कम 15 या 17-16 ऐसे दिन हो गए हैं, 16-17 दिन। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मतलब हाँ इतने 15 दिन से तो ऊपर ही हो गए हैं। वो आज घर चले गए हैं, अब वो उनके टाँके कटेंगे तब जाके कहीं ठीक होंगे। और अभी रेस्ट पे ही हैं, तो मम्मी इसलिए हमारी गई हुई हैं। और समय कभी किसी का बता के नहीं आता कि हम कैसा है, कब एकदम से क्या हो जाए हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। और इधर खाना बनके तैयार हो गया था, और मैं अब बाबू का वेट कर रही थी जगने का, कि वो जग जाए तो मैं उसकी मालिश करके उसको नहला दूँगी। क्योंकि वो सो रहा था, मैंने उसकी मालिश नहीं करी थी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा सो रहा है थोड़ा सो ले, जब तक मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो वो फिर जग जाता
तो रायता फैला था, इसलिए मैंने कहा अभी नहीं जगाती हूँ उसको, फिर वो अपने मन से ही बच्चे जगते हैं तो क्या थोड़ा सा हंसते खेलते हैं, नहीं तो उनको आप नींद से जगा दो, उनकी नींद पूरी नहीं होती तो वो फिर रोते गाते हैं, तो वो और मेरे लिए परेशानी हो जाती। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया उसके जगने का और मेरा काम भी हो चुका था, पूरा खाना मेरा बन गया था। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, वो भी मैं छत पे फैलाए आई थी, हवा लग रही थी कि सूख जाएंगे। फिर जब मैं ड्यूटी जाने लगी तो मैंने उसको उतार के ला के और अपने जो पोर्च है मेरा उसी में मैंने डाल दिए थे। पहले मैंने ये सोचा था बाद में धोऊंगी, और यहाँ मैंने मशीन में डाल दिए थे। कपड़े धोने के लिए ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, लेकिन बच्चों के हो ही जाती है, एक दिन में 2-2 3-3 तो हो ही जाते हैं। वो कुछ खाते हैं, फैलाते हैं, गिराते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, तो मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने ये वही कपड़े डाल दिए कि मैं डाल भी दूँगी तो क्या हवा में भी सूख जाएंगे। मशीन होने का ये फ़ायदा तो है, थोड़ा सा काम मेरा बच जाता है, नहीं तो मैं अगर हाथ से धोने होते तो भगवान नहीं जाने क्या होता, मेरा तो बहुत टाइम लगता है। और इसके बाद में मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल गया था, तो मैंने क्या करे, जो कपड़े मैंने कल धोए थे तो वो भी मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं वो फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी, मैंने कहा काम तो करना ही है। और ये हमारी मम्मी का रूम है, मम्मी नहीं है तो इसमें बच्चे भी नहीं आते हैं, तो सिर्फ मैं सुबह शाम ही जो थोड़ा बहुत काम रहता है तो इसमें आती हूँ, वरना ये ऐसे ही बंद रहता है। मतलब बंद क्या, ऐसी लाइट वगैरह बंद रहती है। कपड़े तो मैं इसी में रखती हूँ कवर्ड में। तो ये कपड़े थे बच्चों के, मेरे कुछ एक आध बिस्तर बाबू का। तो ये बेडशीट तो मुझे हर दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती है, मतलब 2 दिन रख के तीसरे दिन तो करनी ही है, क्योंकि बच्चे कुछ खाते हैं, फैलाते हैं। तो ये मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये बच्चों के कपड़े भी फोल्ड हो गए। जैसा टाइम मिलता है वैसे हम करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ हर तरह से मैनेज करना पड़ता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको मैनेज करना है, नहीं कर रहे हो तो भी मैनेज करना है। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, बच्चे हैं, फैमिली है, तो आपको सब मैनेज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई नहीं, सब मैनेज हो जाता है। सब कर लेती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना काम है तो करना है। और ये कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं बाबू को नहलाऊंगी, क्योंकि वो जग गया था। और उसको टुक टुक आ गए हैं नहा के, बोल दो राधा, राधा बोल दो। और इधर अब मैं करूँगी इनको तैयार, ये तैयार